शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहीम वाला है। सुलेमान अपनी माँ के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उनकी गुजर बसर का जरिया एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा था, जहाँ वो फसल और सब्जियाँ उगाते और इन्हें बेचकर दिन गुजारते थे। कुछ आमदनी मुर्गियों के अंडों और बकरियों से हासिल हो जाती थी। ये सब कुछ होने के बावजूद उनके हालात ख़राब रहते थे और कभी फाका भी करना पड़ता। माँ बार बार सुलेमान से कहती कि वो शहर चला जाए और वहाँ से रकम कमा कर लाए, मगर सुलेमान माँ की सेहत और उसकी खिदमत के ख्याल से शहर जाने से कतराता था। इन्हीं दिनों दो नौजवान तालिब इल्म उनके गांव पहुँचे। वो करीबी जंगल में जड़ी बूटियों पर तहकीक करने आए थे। सुलेमान ने उनको मेहमान बनाकर अपने घर ठहराया और 15 दिन तक उनके साथ जंगल जाता रहा। वो अपना काम करते रहते और सुलेमान उनके लिए खाना और चाय वगैरह तैयार करता। वो दोनों खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखते। सुलेमान को उसकी मेहनत का मकूल मुआवजा भी देते थे। जाते हुए वो सुलेमान को बतौर इनाम कुछ मज़ीद रकम भी देकर गए। इस रकम से सुलेमान ने अपने हालात बेहतर करने की कोशिश की। कुछ अरसा बाद एक दिन सुलेमान को ख्याल आया कि क्यों ना वो शहर जाकर इन मेहरबान तालिब इल्मों से मिले जो एक बड़े तबीब के शागिर्द थे। उन्होंने सुलेमान को बताया था कि जंगल में बड़ी कीमती जड़ी बूटियाँ हैं जिनकी शहर में बड़ी अच्छी कीमत मिल जाती हैं। उन्होंने सुलेमान को बनफशी रंग का एक सूखा हुआ फूल और जंगल में मौजूद उसके पौधे दिखाए थे जिन पर अभी फूल नहीं आए थे। उन्होंने कहा था कि वो इन फूलों को जमा करने के लिए दोबारा आएंगे। दूसरे दिन सुलेमान जंगल में पहुंच गया। बहार का मौसम था। एक हमवार जगह पर वो फूल हजारों की तादाद में खिले हुए थे। सुलेमान ने वो फूल चुनना शुरू कर दिए और शाम होने तक उसने एक बोरी भर ली और घर लौट आया। अगले दिन माँ से इजाज़त लेकर फूलों भरी बोरी लेकर शहर रवाना हो गया। शहर पहुंचकर उसे बड़े तबीब का शफा खाना तलाश करने में कोई दुश्वारी न हुई। दोनों शागिर्द भी वहीं मिल गए और उन्होंने सुलेमान को देखकर खुशी का इजहार किया और उसकी खूब खातिर की। सुलेमान ने बोरी खोलकर उनको फूल दिखाए तो वो बड़े हैरान हुए और थोड़े फूल ले जाकर अपने उस्ताद को दिखाए। उस्ताद ने उनको हिदायत की कि वो वज़न करके इससे सारे फूल ले लें और इससे कहें कि जल्द वापस जाकर और फूल जमा करे और अपने घर पर उनको सुखा कर लाए। उसको माकूल मुआवजा दिया जाएगा। सुलेमान को इतनी बड़ी रकम मिल गई कि वो सोच भी नहीं सकता था। वो फूल बहुत कीमती थे और साल में चंद हफ्तों के लिए खिलते थे। अगली सुबह सुलेमान अपने गांव रवाना हो गया। रात को वो अपने घर पहुंचा और अगली सुबह जंगल पहुंच गया। शाम तक वो फूल चुनता रहा। रात को वो घर पहुंचा तो वो 2 बोरियां भर चुका था। अगले दिन वो फिर जंगल रवाना हुआ तो घर पर माँ ने सारे फूल धूप में फैला दिए। इस तरह मेहनत करते करते 2 हफ्ते गुजर गए और फूल ख़त्म हो गए। इस दौरान सुलेमान ने 12 बोरियां भर ली थीं। सुलेमान ने सोचा कि मज़ीद 2 दिन तक बाकी रह जाने वाले फूल भी सूख जाएंगे तो वो कुछ बोरियां लेकर शहर रवाना हो जाएगा, मगर इससे पहले ही वो दोनों तालिब इल्म पहुँच गए। सुलेमान ने उनकी खातिर की। जब सारे कामों में फरागत हुई तो दोनों उसकी दूसरी तरफ देखा और फिर एक जिसका नाम हसन था। वो बोला, सुलेमान, तुम जानते हो कि ये बनफशी फूल कितना कीमती है, मगर ये बात हमने तुम्हें बताई है तो इंसाफ का तकाजा है कि जो आमदनी तुम्हें हासिल हो उसमें से आधी रकम तुम हमें दे दो। सुलेमान ने चंद लम्हे सोचा और फिर इकरार में सर हिलाकर बोला, आप दुरुस्त कहते हैं, आपका हक बनता है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मगर आधी रकम आप आपस में किस तरह तकसीम करेंगे? दोनों ने एक दूसरे की तरफ मैनी खेज नज़रों से देखा। फिर दूसरा, जिसका नाम फाहद था, बोला, वो हम आपस में आधी आधी बांट लेंगे। सुलेमान ने एक लम्हे सोचा और फिर बोला, ऐसा करते हैं, हम रकम के तीनों बराबर के हिस्सेदार बन जाते हैं, ये ज़्यादा मुनासिब बात होगी। वो दोनों फिर चौंके और मशवरा करने के लिए ज़रा फासले पर चले गए। थोड़ी देर बाद वो आए तो हसन बोला, सुलेमान उस्ताद मोहतरम चाहते हैं कि तुम उनके शफा खाने में एक दुकान ले लो जहाँ ये फूल सारा साल बेचो। उसके लिए वो तुम्हारी हर तरह से मदद करने को तैयार हैं। उनकी मदद से तुम ताजिर बन जाओगे। सुलेमान ने एक लम्हे के लिए सोचे बगैर कहा, मैं अपनी माँ को छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे चाहे कम पैसे मिले मगर मैं यहीं रहूँगा। ये फूल और दूसरी जड़ी बूटियाँ जो आप मुझे कहेंगे जमा करके आपको दूंगा।
آپ لوگ میرے حصہ دار بن جائیں، مجھے جو میرے نصیب میں ہے وہ مل جائے گا۔ فہد نے اٹھ کر سلیمان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، سلیمان تم ایک سچے انسان ہو، ہمیں تمہاری محنت میں سے کوئی حصہ نہیں چاہیے، ہم تمہیں آزما رہے تھے۔ ہم تمہارے لیے دکان بھی قائم کریں گے جہاں تمہارے ملازم کام کریں گے اور تمہیں ساری قیمتی جڑی بوٹیوں سے واقف کرائیں گے تاکہ تم یہیں رہ کر اس جنگل سے اپنا رزق کماؤ اور اپنی ماں کی خدمت کرو۔ سلیمان کی ماں اسی دن کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ سلیمان کا رشتہ لے کر اپنے غریب بھائی کے گھر پہنچی اور سلیمان کی شادی طے ہو گئی۔ سلیمان کی شادی میں دونوں طالب علم نے شرکت کی اور سلیمان کو قیمتی تحفے دیے۔ سلیمان نے رفتہ رفتہ ترقی کی اور بہت بڑا تاجر بن گیا۔ اس کے پاس درجنوں ملازم کام کرنے لگے، مگر اپنی ماں کی خدمت اب بھی خود کرتا تھا کیونکہ اسے یہ سب ماں کی خدمت کے بدلے ملا تھا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔